नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रक्षाबंधन क्यों है खास इस बार। जी हां, रक्षाबंधन का त्योहार क्योंकि भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपने बहन को वादा करते हैं हमेशा जीवन भर उसकी रक्षा करने का। लेकिन इस बार रक्षाबंधन बहुत खास इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि इस बार रक्षाबंधन थोड़ी सी कंफ्यूजन अपने साथ लेकर आया है। कंफ्यूजन इस बात की है कि आखिरकार रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में आज हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिरकार इस रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त क्या है, ताकि आप राखी सही समय पर सही मुहूर्त पर बांध सकें और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ गई हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास हर साल होता है, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये 2 दिन इसकी तिथि जो है वो पड़ रही है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाते हैं ताकि आपको विशेष ध्यान रहे कि किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन बेहद खास त्योहार माना जाता है क्योंकि ये त्योहार भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त को यानी 2 दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार भद्रा होने की वजह से 30 अगस्त की रात या 31 अगस्त की सुबह रक्षाबंधन मनाना शुभ होगा। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन किन किन बातों का खास ख्याल रखें। भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का खास ख्याल रखें। राखी से पहले भाइयों की पूजा करते समय ख्याल रखें कि अक्षत के दाने टूटे हुए ना हो। भाई की आरती करते समय ध्यान रखें कि आरती की थाली में रखा दीपक टूटा फूटा ना हो। इस दिन भाई की आरती उतारते समय घी के दीपक का इस्तेमाल करें। वहीं इस बार रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि जैसा शुभ योग बनेगा। हर साल सावन की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल होने के कारण 30 अगस्त और 31 अगस्त को बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए, रक्षाबंधन का ये त्योहार बहुत कुछ अपने साथ खास लेकर आ रहा है, लेकिन साथ ही अपने साथ एक कंफ्यूजन ये ला रहा है और वो कंफ्यूजन भी हम आपको दूर कर देंगे कि उसका जो शुभ मुहूर्त है वो किस दिन यहाँ पर पड़ रहा है। तो डॉक्टर नीति, सबसे पहले आपसे यही हम जानेंगे क्योंकि हमारे दर्शकों को बहुत उत्सुकता है इस बात की कि आखिरकार इतना रक्षाबंधन में इस बार इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है। पूरे दिन भद्रा का साया रहने वाला है, तो बहनें अपने भाइयों को आखिर कब राखी बांधे इस दिन? पहले तो देश में सभी भाई और बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन भाई बहन के अटूट बंधन का परिचय होता है। सबसे पहला रिश्ता एक बहन का और एक भाई का एक दूसरे के साथ ही वहीं से रिश्तों की शुरुआत होती है, नोक-झोंक से चालू होता है और अंत समय में जब एक उम्र आती है तो भाई बहन की सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों को महसूस होती है। इस बार श्रावण पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन बनाया जाता है 30 अगस्त को लगेगी शाम को। जो बांधने का समय रहेगा वो रात को 9:03 के बाद से रहेगा। यद्यपि शास्त्रों की माने तो सूर्योदय जो तिथि होती है उसको मुख्य रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए जो तिथि की समाप्ति है वो 31 अगस्त को सुबह 7:05 की होगी। तो ये जो समय है 30 अगस्त रात्रि 9:03 से लेकर
31 अगस्त सुबह 7:05 तक के बीच के समय में आप राखी बांध सकते हैं। मध्य रात्रि को आप अवॉइड करिएगा, तो आप वो कर सकते हैं। भद्रा की जो समाप्ति, क्योंकि इस पर भद्रा लग रही है, भद्रा में रक्षाबंधन को बांधना, रक्षा सूत्र को बांधना अशुभ माना जाता है, वो 9:03 पर खत्म होगी। इसलिए 9:03 रात्रि से आप रक्षाबंधन बना सकते हैं। भद्रा की जो पूंछ है, जो उसका जो समय रहेगा वो 5:30 बजे से लेके 6:31 तक रहेगा 30 अगस्त को शाम के समय, और जो मुख रहेगा वो शाम को 6:31 से 8:11 तक रहेगा। इसलिए आपको 9:03 के बाद रात्रि में बांधनी है। दिन के समय आप रक्षाबंधन ना करें तो अच्छा है, और सबसे अच्छा अगर समय है तो सूर्योदय से लेकर 7:05 31 अगस्त को आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने दर्शकों जाना कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये मुहूर्त, और किसी भी तरीके की कंफ्यूजन अब मुझे लगता है कि आपको नहीं है। लेकिन किन बातों का विशेष ध्यान इस दिन रखना है डॉक्टर नीति, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब वो भाई के लिए जब राखी बहनें लेके आती हैं, उस थाल में क्या कुछ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ महत्वपूर्ण रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान इस दिन रखना चाहिए बहनों को विशेषकर। देखिए, सुबह उठ के स्नान करना है, और स्नान करते समय अगर आप स्नान के पानी में गंगा जल डालें तो अत्यंत शुभ रहता है। गंगा जल ना हो तो कच्चा दूध डालें, इससे भी एक प्रकार से आपको शुभता मिलती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्नान करने के उपरांत नए स्वच्छ वस्त्र पहने दोनों भाई और बहन, और जिस समय आप पूजा की थाली सजाते हैं उस समय बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश करें कि चांदी के बर्तन हो या फिर तांबे के बर्तन में आप पूजा की थाली सजाएं। स्टील की थाली अमूमन लोगों के घर में होती है, लोग उसमें बना लेते हैं, या कई बार सिरेमिक की थालियां होती हैं। कांच में राहु का वास होता है, तो कांच की थालियां और क्रॉकरी आप बिल्कुल भी यूज ना करिए आज के दिन। हो सके तो चांदी या फिर तांबे की जो थाली है उसमें आप रक्षा सूत्र की पूरी पूजा की तैयारी रखें। दीप जलाएं, जो दीपक हो वो भी खंडित ना हो, वो मिट्टी का भी हो सकता है दीपक, चांदी का भी हो सकता है और तांबे का भी हो सकता है। दीप के अंदर जब आप देसी घी डालते हैं तो कोशिश करें कि गाय का देसी घी हो, और उसमें थोड़े से साबुत अक्षत यानी कि चावल जरूर डालें। चावल में लक्ष्मी का वास होता है। अक्षत का मतलब अक्षय, जो कभी क्षय ना हो, ऐसी लक्ष्मी की आपको प्राप्ति हो। तो आप चावल जो हैं पूरे रखें, टूटा हुआ चावल ना रखें। रोली चंदन रखें। रोली चंदन के साथ अगर थोड़ा सा आप उसमें गुलाब का इत्र मिला दें तो और अत्यंत शुभ हो जाता है। चंदन या गुलाब का आप धूप लें। अगरबत्तियों का आज यूज ना करें, क्योंकि बांस की अगरबत्ती भी निषेध मानी जाती है पूजा में। और साथ में आप रक्षा सूत्र के साथ कलावा जरूर बांधे, कलावा में भी शुभता होती है। और राजा बलि का जो रक्षा सूत्र का मंत्र है उसको पढ़ते हुए आप भाई की लंबी आयु की और उसकी शुभकामनाओं की कामना करते हुए आप रक्षा सूत्र बांधे। मिठाई रखें, मेवे रखें भाई को खिलाने के लिए। और मैं कहती हूँ, हम बहनें भाइयों से तो तोहफा चाहती ही आज के दिन मिले, लेकिन भाइयों को भी तोहफा जरूर देना चाहिए, क्योंकि भाइयों के पास भी आप ही बहनें हैं जो एक विशेष इस बंधन को वो उसको एसोसिएट करते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे को निमित्त मात्र कुछ तो तोहफे में अवश्य दें। और अगर बड़ी बहन है तो भाई को चाहिए चरण स्पर्श करके बहन से आशीर्वाद ले, और अगर आपके भाई आपसे बड़े हैं तो उनके भी चरण स्पर्श करके आप बड़े भैया से आशीर्वाद अवश्य लें। जी बिल्कुल। तो आपने जाना यहाँ पर दर्शकों की किन किन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, और ये उन बहन भाइयों के लिए जो कि आज राखी पर किस तरीके से राखी के थाल जो है वो सजेगी, तो आपको भी अब ये पूरी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन डॉक्टर नीति, बहुत महत्वपूर्ण उन बहनों के लिए भी हम यहाँ पर बात करेंगे जिनके भाई उनके साथ नहीं हैं, या शायद इस दुनिया में नहीं है, या दूर रहते हैं किसी काम के चलते, या बहनें नहीं आ पा रही हैं भाइयों के लिए, तो ऐसी स्थिति में बहनों को क्या करना है? देखिए, अगर आपके भाई दूर रहते हैं तो आप रक्षाबंधन से पहले उनको पोस्ट में, बाय पोस्ट आप राखी भेजिए। एक अच्छा सा लेटर लीजिए, अपने प्रेम जो भाई के प्रति स्नेह है उसको लिख के अभिव्यक्ति करके जरूर भेजना चाहिए। बहुत स्पेशल दिन होता है भाइयों के लिए भी, वो भी बड़ी बेसब्री से अपनी दूर बैठी बहन की रक्षा सूत्र का इंतजार करते हैं। और अगर आपके भाई नहीं है तो ईश्वर को आप, अगर जिसमें भी आपकी आस्था है, भगवान गणपति को अगर आप राखी बांधे तो बहुत शुभ होता है।
क्योंकि उनको शुभता का सूचक माना जाता है, मंगल का सूचक माना जाता है। कुछ बहनें हैं जो बाल गोपाल श्री कृष्ण से बहुत उनकी अटैचमेंट होती है। बाल गोपाल श्री कृष्ण का जो रूप है, लड्डू गोपाल, उनको आप राखी बांध सकते हैं। भगवान विष्णु को भी राखी बांध सकते हैं। आप अपने ईश्वर को राखी बांध के आप इस रक्षा सूत्र को उनको भाई के रूप में उनको इमेजिन करके आप उनको राखी बांधिए और आशीर्वाद प्राप्त करें। या फिर आपके घर में अगर आपके पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, आप उनको बांध सकते हैं। आपके जेठ हैं, आप उनको बांध सकते हैं। भावनाएं जो हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है खून के रिश्तों से ज्यादा। तो जहां भी आपको लगता है कि आप एक किसी पुरुष के प्रति एक बहन और भाई के कनेक्शन को महसूस करते हैं, तो उनको आप बांधिए। नहीं तो ईश्वर तो हम सबके साथ हर रूप में रहते ही हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर नीति, क्योंकि भद्रा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जानना, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद इस बारे में नहीं पता है कि आखिरकार भद्रा का जो ये साया है इतना ज़्यादा अशुभ क्यों होता है। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, क्योंकि इस बार तो पूरे दिन भद्रा का साया रहने वाला है, तो आखिरकार भद्रा में क्यों राखी नहीं बांधनी चाहिए? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। भद्रा जो है उसको राखी बांधने से अशुभ जो घटनाएं हैं वो उसको एक प्रकार से निमंत्रण देता है, और भाई की लंबी आयु के लिए और उनकी शुभता के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है भद्रा काल में राखी बांधना। हमेशा कई बार राखी के भद्रा नहीं होती है, लेकिन इस बार अकारण रूप से, क्योंकि मुहूर्त में हमारा कंट्रोल नहीं है, तो भद्रा का जो साया है उसमें बहुत अशुभ माना जाता है। तो मैं बहनों से यही निवेदन करती हूँ, अपने भाई की अच्छी कामना के लिए, उनके लंबे आयु के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए आपसे बहुत निवेदन है कि भद्रा काल में राखी बिल्कुल भी ना बांधें। इससे आप अशुभता को निमंत्रण देते हैं। जी डॉक्टर नीति, क्योंकि 31 को भी बताया जा रहा है ये शुभ मुहूर्त है उस दिन, तो उस दिन किस तरीके से जो शुभ मुहूर्त है वो रहने वाला है? अगर किसी कारणवश 30 तारीख को राखी जो है अगर नहीं बांध पा रहे हैं, तो क्या 31 को भी राखी बांधने का पूरे दिन मुहूर्त रहने वाला है, या उसमें भी कुछ विशेष समय रहेगा? देखिए, व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछें तो हमेशा जब सूर्योदय के समय जो तिथि प्रारंभ होती है वो ज्यादा शुभ मानी जाती है। तो 31 को जब सूर्योदय हो रहा होगा रफली 5:30-6 बजे के आसपास, तो उस समय श्रावण की पूर्णिमा की तिथि लगी होगी जो 7:05 तक रहेगी। तो आइडियल टाइम है कि सूर्योदय से लेके प्रातः 7:05 तक आप अगर इस टाइम पे राखी बांध सकते हैं, अगर एक दिन पहले भाई के घर जाके रह सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग अगर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अगर आप दूर रहते हैं, तो आइडियल बेस्ट टाइम तो यही रहेगा कि सूर्योदय से लेके सुबह 7:05 के बीच में आप अपने भाई को राखी बांधें। जी डॉक्टर नीति, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई मनमुटाव बहन भाई के बीच चल रहा होता है, या पारिवारिक कुछ कलेश चल रहा होता है, उस दौरान भी राखी कहीं ना कहीं से रह जाती है। लेकिन ऐसी बहनों और भाइयों के बीच प्यार अटूट बना रहे, हमेशा वो रिश्ते खत्म ना हो, इसको लेकर किस तरीके से जो उपाय है वो यहाँ पर किए जा सकते हैं? देखिए, ये त्योहारों की यही खूबसूरती है कि आप सारे मनमुटाव भुलाकर एक दूसरे के रिलेशन को महत्वपूर्ण ज्यादा समझें। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है। अगर बहुत ज्यादा भाई और बहन के बीच में मनमुटाव है, तो सुबह सबसे पहले उठकर आप भगवान गणेश को आप राखी बांधें। इससे आपके बीच के मनमुटाव शांत होंगे। और जो लोग कई बार क्या होता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, मन पे तो इतना कटु भाव नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आप ना चाहते हुए भी अपने संबंधों को खींच नहीं पा रहे हैं। इस कंडीशन में जो नेगेटिव एनर्जी है उसको काटने वाले जो इष्ट माने जाते हैं वो संकट मोचन भगवान हनुमान माने जाते हैं। भगवान हनुमान ब्रह्मचारी भी हैं, और आप उनके बाल स्वरूप को आप राखी बांधें, उनको अर्पण करें। हनुमान मंदिर में जाकर अगर आप राखी और एक नारियल जटा वाला हनुमान जी के समक्ष अर्पण करें और लाल सिंदूर अर्पण करें, तो निश्चय रूप से आपके जो कटु भाव अननेसेसरी परिस्थितियों की वजह से आए हुए हैं उनको भगवान हनुमान जी काटते हैं। और उसके बाद आप अपने प्रार्थना करिए, और हो सके तो आज के दिन अपनी ईगो को साइड में रख के दोनों बहन भाई राखी का इस पर्व को जरूर बनाएं। जी बिल्कुल, और यही खूबसूरती है त्योहारों की कि हर किसी को एक साथ लेकर आते हैं और
खुशियों का त्योहार इसीलिए कहा जाता है। और जब शुरुआत रक्षाबंधन से होती है तो आप ये मानिए कि बहुत ही जीवन में जो सुख समृद्धि है वो बनी रहती है। डॉक्टर नीति, क्योंकि आजकल हम देख पा रहे हैं एक तरीके से चलन हो गया है कि ये त्योहार जो है, खासकर ये 2 दिन इनके मुहूर्त पड़ रहे हैं। अब रक्षाबंधन को ही ले लीजिए, रक्षाबंधन का ये त्योहार अब 2 दिन पड़ रहा है। कंफ्यूजन बहुत सारी थी, हालांकि हमने अपने कार्यक्रम के जरिए कोशिश हम यही कर रहे हैं कि वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, लेकिन ऐसा अब क्यों होता है, किस लिए होता है और कितना प्रभाव इसका पड़ता है? देखिए, जो पंचांग है, जो मुहूर्त निकलता है वो पंचांग के ऊपर आधारित होता है। पंचांग मतलब 5 अंग। 5 अंग में तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिंदू विक्रम संवत में या हिंदू उसमें तिथि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मानी जाती है, जबकि वेस्टर्न कैलेंडर में आप 12 बजे रात के AM से और अगली 12 बजे तक का पूरा दिन लेते हैं। तो हम यहाँ पे सूर्योदय से सूर्यास्त तक तिथि मानते हैं। इस बार अधिक मास भी लगा हुआ है, श्रावण भी आप देख रहे हैं कि 2 मास तक है। तो जब ये क्रोनोलॉजी बनती है तो तिथि हमेशा कई बार सूर्योदय के समय दूसरी होती है, लेकिन जैसे कि हमारे त्योहार जो होते हैं वो हमेशा सूर्योदय तिथि को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, करवा चौथ हो। जैसे मैंने पहले बताया कि इस बार सूर्य उदय के समय जो पूर्णमासी है वो 31 अगस्त को रहेगी, लेकिन जो 30 अगस्त को है वो शाम को आएगी। तो इसलिए नॉबल, और उसमें भी भद्रा लगा होगा, बिल्कुल भद्रा काल क्योंकि अशुभ है। तो समय मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ये बेसिकली पंचांग के जो 5 अंगों को कंसिडर करते हुए सूर्योदय सूर्यास्त से जो तिथि का प्रारंभ और अंत होता है, उसकी वजह से एग्जैक्ट जो 12 बजे का जो टाइम हम लेते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो नहीं कोइंसाइड करता है। तो इसलिए कई बार ये 2 तिथियां हमको एक ही दिन में पड़ जाती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर नीति, लेकिन अगर रक्षाबंधन की बात की जाए, काफी पुरानी कथाओं में भी हमने यहाँ पर सुना है कि अब एक किस तरीके से राजा महाराजाओं के समय भी रक्षाबंधन का ये त्योहार बहुत महत्व रखता था। हालांकि समय बदला, दौर बदला, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो भी बदली हैं। रक्षाबंधन का महत्व जो है वो भी जो पौराणिक कथाओं के साथ साथ बदलता गया है। रक्षाबंधन को लेकर अगर राखियों की बात की जाए तो बाजारों में बहुत सारी अट्रैक्टिव राखियां, चाइनीज राखियां हैं, वो भी आई हुई हैं, लेकिन अब भाइयों को अगर हम राखी बांध रहे हैं तो उसका जो चयन है, राखी का चयन है, वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या क्या बातें जो हैं वो ध्यान में हमें रखनी चाहिए राखी खरीदते वक्त भी? देखिए, एक तो आपकी जो राशि है, आपकी और आपके भाई की जन्म राशि है, मेष है, तुला है, उस राशि के आधार पर भी अगर विशेष राखियां बांधते हैं तो बहुत शुभ होता है। दूसरा, आपको प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज ना हो, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल टच होता है। जितना हो सके आप अगर प्योर रक्षा सूत्र में अगर कलावा भी बांधते हैं तो वो भी उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप राशि के अनुसार अपने भाई को, आपके भाई की जो राशि है, आपको पता होगा कि उनका डेट ऑफ बर्थ किस हिसाब से आता है, तो उनका सन साइन या फिर मून साइन के आधार पर आप उनको राखी बांधेंगे तो उनके लिए बहुत शुभ होता है। जैसे कि अगर आपके भाई की राशि मेष होती है तो मेष राशि मंगल ग्रह का राशि होती है। इसमें अगर आप लाल रंग की राखी बांधते हैं, उसमें लाल मोती डले हों, लाल रंग के माणिक हो या फिर लाल रंग का धागा हो, तो आपके लिए बहुत शुभ रहता है भाई के लिए। वहीं अगर आपके भाई की जो राशि है, इवन रुद्राक्ष की राखी, मंगल वाले अगर रुद्राक्ष की भी राखी पहनते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद आती है वृषभ राशि, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र बहुत ही वैभवता का कारक है। ऐसे में अगर आप चांदी की राखी बांधे अपने भाई को तो बहुत अच्छा माना जाता है। या आपकी राखी में सिल्वर कलर का कोई भी हो, सिल्वर कलर की राखी या चांदी की राखी आपके भाई के लिए शुभ रहेगी। अगर आपके भाई की राशि मिथुन है या फिर आपकी भाई की राशि वर्गो है, कन्या है, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, ऐसे में हरे रंग की राखी बहुत शुभ रहती है। हरे रंग के उसमें छोटे आर्ट इफेक्ट हो सकता है। हरे रंग के गणेश भी बने हो, क्योंकि बुध के जो अधिदेवता हैं भगवान गणपति हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह हो, तो वो राखी आपके भाई के लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर कर्क राशि है तो चंद्रमा स्वामी है। चंद्रमा भगवान शिव ने अपने शीश में धारण करे हुए हैं।
मोतियों की राखी अगर आप अपने भाई को बांधते हैं या सिल्वर की राखी बांधते हैं तो बहुत शुभ रहती है। इसी प्रकार तुला राशि भी शुक्र की राशि है, उसमें भी चांदी की राखी या फिर सिल्वर राखी आप बांध सकते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है, इसमें फिर आप रुद्राक्ष की और लाल रंग की राखी बांधिए। अगर आपकी भाई की राशि धनु या फिर मीन है तो गुरु स्वामी हो जाते हैं, गुरु देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव। आप पीले रंग की राखी बांधिए, हल्दी की राखी बांधिए, उसमें हल्दी का कलर हो आप वैसी राखी बांधिए। और चंदन की राखी भी धनु और मीन राशि के भाइयों के लिए अत्यंत शुभ रहेगी। वहीं अगर आपकी भाई की राशि शनि की राशि है यानी कि मकर और कुंभ है तो जो सबसे शुभ राशि रहेगी राखी रहेगी इनके लिए वो या तो नीले रंग की रहेगी, आप नीलम जैसा रंग ले सकते हैं। और सबसे शुभ तो भगवान शिव के रुद्राक्ष के अगर आप कर्णों वाली राखी बांधते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा शुभता देने वाली होगी। जी बिल्कुल डॉक्टर नीति, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन जितना खास है उससे भी खास इसका मुहूर्त भी है। और जैसा कि आपने बताया विस्तार से कि कौन कौन सी जो राशि है उनको किन किन राखियां जो है उनको आपको खरीदना है और वो बांधना है अपने भाइयों की कलाई पर। लेकिन इस बार की जो रक्षाबंधन ये आया है ये कई शुभ संयोग भी लेकर आया है, तो उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए रक्षाबंधन के समय एक तो बहुत अच्छा है कि शनि जो है ना वो अपने घर में गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है। शनि कर्म के देवता हैं, यानी कि इस रक्षाबंधन कर्म अच्छे होने चाहिए, वो जरूरी है। जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ रक्षाबंधन के दिन क्योंकि पूर्णमासी रहती है तो अगर इस दिन चंद्रमा को पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरी रूप में होते हैं और हालांकि इस चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को एक और बधाई देना चाहूंगी कि आपके देश का चंद्रयान आज पूरे विश्व में भारत ने नाम करा है, उसकी वजह से वहां पे आपकी लैंडिंग हुई है। आज के दिन अगर आप खीर का बनाएं और उसमें मखाने डालें और उसका भोग माता लक्ष्मी को लगाएं और फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो लक्ष्मी की विशेष रूप से प्राप्ति होती है, तो आप वो जरूर करके रखें। उसके साथ साथ और भी बहुत शुभ योग बने हुए हैं। गुरु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मेष राशि में, जिसकी वजह से जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें पंचम भाव में और भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं इस राशि के प्रभाव इस राखी में आपको गुरु का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। आपके भाग्य उदय का समय यहाँ से प्रारंभ होगा और त्योहारों का भी आगाज राखी के बाद से हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस राखी को आप अपने भाइयों के साथ अपने परिवार के साथ बनाएं और खीर का भोजन जरूर करें माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल, त्योहारों की शुरुआत हो जाती है और इसीलिए इसे खुशियों का त्योहार जो है वो कहा जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है। डॉक्टर नीति, क्योंकि ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ पर बताया कि क्या कुछ संयोग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन जो संयोग बन रहे हैं उससे कुछ राशियों पर क्या बहुत अच्छा प्रभाव भी होने वाला है, यानी कुछ राशियों की किस्मत के दरवाजे भी क्या खुलने वाले हैं इस रक्षाबंधन? देखिए जो शनि और शुक्र प्रधान राशियां हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि शनि सोम की राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि है और जिनके केंद्र में ये राशि आती है उन लोगों के लिए एक प्रकार से शश नाम का पंच महापुरुष योग का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे उन राशियों के लिए बहुत अच्छा है। साथ में जिन लोगों की राशि कर्क है उनके लिए बहुत शुभ समय है। इस रक्षाबंधन में सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो इन राशि वालों को विशेष रूप से धन की प्राप्ति के योग प्रबल दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो दर्शकों आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से खास इस बार का रक्षाबंधन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीति शर्मा आपका हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां इस रक्षाबंधन पर देने के लिए। तो चलिए फिर दर्शकों, आपने जाना कि रक्षाबंधन का ये त्योहार कितना ज्यादा महत्व है और साथ ही किन किन बातों का विशेष आपको ध्यान रक्षाबंधन के दिन रखना है। साथ ही जो कंफ्यूजन आपको थी कि किस तारीख को आपको रक्षाबंधन मनाना है, यानी किस दिन आप बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी है, वो भी मुझे लगता है इस कार्यक्रम के बाद, इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ और जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।